चला फिल्डिंग लावून घ्या. चला चला सोहेल लवकर ओपनिंग पेअर पाठवा. वेळ नाही आपल्याकडे. प्लीज स्पीड अप. दुसऱ्या फेरीमधील हा सामना आहे स्वर्गीय जितेंद्र पाटील स्मृती चषक 2024. आपण पाहत आहे पहिलाच दिवस या स्पर्धेचा. 7 दिवस चालणारी ही स्पर्धा आणि आज सगळ्याच दिग्गज संघांचा खेळ तुम्हाला पाहायला मिळाला आहे. सकाळच्या सत्रामध्ये टेंबिवली संघ जिंकलाय, त्यानंतर बामणडोंगरी संघ. हा सामना बॅलन्स आहे आणि हा दुसऱ्या फेरीतील सामना नुकताच जिंकलेला RCC पेठ आणि त्याचप्रमाणे भूमी 11 मांडा या दोन संघांदरम्यान सुरू होते. सलामीची जोडी मैदानामध्ये दाखल झाले सोहेल शेख आणि नमित पगडे. ही सलामीची जोडी ओपनिंग पेअर फ्रॉम श्रद्धा 11 RCC पेठ. टॉस जिंकून क्षेत्ररक्षण स्वीकारलं ते भूमी 11 मांडा, परंतु RCC पेठ संघानं जर टॉस जिंकला असता तर त्यांनी सुद्धा बॅटिंगच स्वीकारली असती, कारण बऱ्याच वेळेला संघ खरं तर धावा वाचवण्याचा प्रयत्न करतोय. पाहूया इकडे सलामीची जोडी, कदाचित त्यांच्या मनासारखा निर्णय असेल. मैदानामध्ये दाखल झाले, क्षेत्ररक्षण लागलंय. 4 ओव्हरची मॅच आहे. पहिलं षटक पॉवर प्लेचं असेल. सर्कलचं रिस्ट्रिक्शन, फक्त 2 फिल्डर 38 सर्कलच्या बाहेर. मिड विकेट तैनात करण्यात आलाय. दुसरा डीप एक्स्ट्रा कव्हरला क्षेत्ररक्षक तैनात करण्यात आलाय. मेहुल तयार, पहिलं षटक घेऊन गोलंदाजी मार्कवर. तो मेहुल तयार. फर्स्ट ओव्हर स्ट्राइक एंडला बॅटर रायगडमधील एक नामवंत खेळाडू सोहेल शेख आणि त्याच्या साथीला नमित पगडे. अशी सलामीची जोडी टीम श्रद्धा 11 पुरस्कृत RCC पेठ संघाची. संध्याकाळचं सत्र 4 ओव्हरचा सामना. आणखीन एक सामना तुम्हाला पाहायला मिळेल टेंबिवली आणि बामणडोंगरी या दोन संघादरम्यान. यानंतर तुम्हाला फाईट पाहायला मिळेल. गोलंदाज तयार. मेहुलचा पहिलाच बॉल लॉन राईज समोरच्या दिशेला सापडलाय. सोहल शेख डीपॉट ऑन 0. पहिला धक्का RCC पेठ टीमला. 0 गारद सोहेल. कॅप्टन डीपॉट ऑन डक. खातही उघडू दिलं नाहीये मेहुलला. 0 या धावसंख्येवर त्याला दाखवलाय तंबूचा रस्ता. मोठी सफलता अर्जित केली ती मेहुलला. नवीन बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये नट नंबर 3 बंटी जोशी मैदानामध्ये दाखल होत असताना आणखीन एक नामवंत खेळाडू, रायगड ग्रामीण टेनिस क्रिकेटमधील एक दर्जेदार खेळाडू. अनेक बाईक्स आहेत ज्याच्या नावावर. सोहेल शेखला सुद्धा नुकतीच यंदाच्या वर्षी पहिली बाईक त्याला मिळाली होती वन ऑफ द सिरीजची. आदर्श पनवेलचे खेळाडू आहेत. सोहेल असेल, बंटी असेल. बऱ्याच वेळेला आज ओपन कॅटेगरीमधून आदर्श टीममधून खेळताना तुम्हाला नेहमी पाहायला मिळतात. पाहूया, बंटी जोशीला दुरा सांभाळावी लागेल कारण कॅप्टन 0 बाद झालाय. मेहुलला सफलता पहिल्याच बॉलवर. बंटी आलाय नवीन बॅटर. फुल टॉस बॉल. यावेळेस मात्र ऑन साइडला वाईड स्ट्रॉंग ऑन बॉटल लाईनच्या दिशेनं चेंडू सीमा पार. 4 धाबां करता बंटी जोशीच्या बॅटमधून येतोय करारा जबाब. चौकार. ही लेंथ नाही टाकू शकणार तुम्ही. फुल टॉस टाकले तर तुम्हाला मात्र आपल्या गोलंदाजीवर हे चाल पाहायला मिळतील. आणि बंटी जोशी जर खेळपट्टीवर जर चिकटला तर एक लॉंग इनिंग साकारत असतो हा फलंदाज. चेंज ऑफ पेस. आडव्या बॅटन ऑन साइडला स्लॉग स्वीप केलंय. बॉलला पाठवलंय मिड विकेट बाउंड्री लाईनच्या वरतून. बंटी जोशीच्या बॅटमधून येतोय आणखीन एक बेधुंद करणारा फटका. षटकार. चौकारानंतर मात्र आणखीन एक वार.
6 धावा, टीमची टोटल 10 वर. ओ इकडे एज लागली होती, इनसाइड एज, यष्टीरक्षकाच्या दिशेने चेंडू जात असताना डॉट बॉल, निर्धाव चेंडू थोडासा बाहेर ठेवला होता. ही लाईन चांगली आहे. पाठीमागचे 2 चेंडू थोडेसे पुढ्यात दिले होते. इकडे आपण पाहिलं तर निर्धाव चेंडूची सांगता. 10 धावा झाल्यात. लोवा फुल टॉस बॉल, कव्हर ड्राईव्ह केलाय. पाडी श्लॉकॉफचा फिल्डर वेगानं त्या ठिकाणी पोहोचला. तोपर्यंत मात्र दुसरी रन कंप्लीट. चेंडू हातामध्ये फर्स्ट अटेम्प्ट मध्ये जर आला नाही ना तर 2 धाबा पूर्ण होत असतात. आणि तेच घडलं. मागच्या बॉलवर 2 धाबा येताना दिसल्या. या 2 धाब्यानं टोटल मध्ये वाढ होताना दिसेल. 12 वर पोहोचला स्कोर. ओ स्वीप केला यावेळेस मात्र कम. त्याच्या बॅटमधून 2 चौकार, 1 षटकार, दुहेरी धाबा आल्यापासून त्याच्याच बॅटमधून धाबा येताना दिसल्यात. आणि हा खेळाडू जर फॉर्म मध्ये आला तर लॉंग इनिंग साकारत असतो. फहीमचा हा वेगवान यॉर्क होता. आउटसाइड ऑफ स्टंप फुल लेंथ हाताळला गेला. कमाल चेंडू पडलाय आणि त्यामुळे कोणतंच प्रत्युत्तर नव्हतं. इकडे सरळ यष्टीरक्षकाच्या दिशेनं जाणारा हा चेंडू. डॉट बॉल, निर्धाव 17. ओ शॉट ऑफ लेंथ होता. यावेळेस हुक केलाय, बॉलला पाठवला डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लाईक बाउंड्री लाईनच्या दिशेनं. बंटीच्या बॅटमधून येतोय आणखीन एक गगनभेदी षटकार. कमाल स्ट्रोक, सुपर बॅटिंग. काय टायमिंग होतं. मागचा फटका तुम्ही पाहिला असेल तर पहा. शॉट ऑफ गुड लेंथ होता चेंडू, परंतु कमाल उचलला गेला. खरं तर पूलचं चोख प्रत्युत्तर आणि या 6 धावांच्या बरोबरीनं टीमची टोटल 23 वर. फुल टॉस बॉल यावेळेस स्क्वेअर लेगला धाडलाय. वेगवान स्ट्रोक, बॉल जाईल सीमा पार 4. रेफर करण्यात आले. तिसऱ्या पंचांची मदत या निर्णयासाठी घेण्यात आले. वेस्ट नाईट साठी कॉल करण्यात आलाय. अंपायर्स कॉल यस चेक केलं जाईल. पाहूया एक्झॅक्टली काय घडलंय. वेस्ट नाईट आहे की नाही, कमरेच्या वर डायरेक्ट डिलिव्हर्ड झालाय की नाही, पाहूया. चेक केलं जाईल. इट्स अ फेअर डिलिव्हरी फ्रॉम अंपायर्स. त्यामुळे या चौकाराच्या सहाय्यानं टीमच्या टोटल मध्ये भर होताना दिसेल. स्कोर जाऊन पोहोचलाय तो श्रद्धा 11 आरसीसी पेठ संघाचा. 27 धाबा. 27 मधल्या 26 जवळजवळ बंटी जोशीनं काढल्यात. एकच धाव 22च्या स्वरूपात आली होती. फहीमचा हा चेंडू ऑन साइडला मिड विकेटला टोलवला. क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी आहेत. नौशादनं कोणती चुकी केलेली नाहीये. झेल टिपला. बंटी जोशी बाद. मोठी सफलता यावेळेस मात्र अर्जित केले ती भूमी 11 मांडा टीमनं. स्थिरावलेला बंटी जोशी यावेळेस थोडासा खेळपट्टीवर धोकादायक होऊ पाहत होता मांडा टीमसाठी आणि त्याला मात्र बाद केलाय. 27 वर दुसरा धक्का श्रद्धा 11 पुरस्कृत आरसीसी पेठ टीमला. नवीन फलंदाज के पट्टीवर इनॅट नंबर 4 अविनाश वास्कर 4थ्या स्थानावर दाखल झालाय. परंतु क्लास इनिंग पाहायला मिळाली ती बंटी जोशीची. महत्वाचं योगदान दिलं या मॅच मध्ये. फहीम बॉलिंग ट्रॅक वर सफलता प्राप्त केले फहीमनं. हो यावेळेस थोडासा डिफेन्सिव्ह मोड मध्ये. इकडे ओ डायरेक्ट हिटचा प्रयत्न स्ट्रायकर एंडला. दोनही एंडला रनआउट होऊ शकले असते, परंतु प्रयत्न चांगला होता फहीमचा, परंतु हिट करू शकलेला नाहीये. त्यामुळे बाल बचावलाय.
तो अर्थातच नमित त्या ठिकाणी सिंगल प्राप्त झाली. धावसंख्या 1 ने पुढे जाईल. 2 ओव्हरचा खेळ या ठिकाणी समाप्त झाला आणि 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावफलकावर 14च्या सरासरीनं 28 धावा 2 गडी बाद. 28/2. चला स्पीडअप करत राहा, वोट टाकत राहा. वेळ कमी आपल्याकडे. तिसरं षटक भूमी 11 मांडा टीम कडून सज्ज होईल. 28 चांगला स्कोर आहे. पहिल्या मॅच मध्ये आपण पाहिलं याच आरसीसी पेट टीमने 54 वाचवल्या होत्या 5 ओव्हरमध्ये. दिघोडे संघाच्या विरोधामध्ये अशोक येडे आला. यावेळेस मात्र थोडासा फिरून हा स्ट्रोक कन्वर्ट केलाय. चांगला इम्प्रोवायझिंग स्ट्रोक. बॉल फाईन लेग बाउंड्री लाईनच्या दिशेनं 4 धावांकरता. अशोकच्या पहिल्या चेंडूवर चौकार येताना दिसलाय. टोटल मूव्स टू 32 नाव. 32 धावा धाव फलकावर. थोडा रूम दिला होता मी तर म्हणेन. ऑफस्टमच्या बाहेर निघून खेळण्यासाठी टाइम गरजेचं असतं थोडासा. अशा वेळेला जो वेगवान चेंडू असेल तर असे फटके खेळता येत नाहीत. परंतु पहिलाच चेंडू होता आणि त्याच्यावर 4. इकडे फटका फसलाय आणि बॉल हवेमध्ये. फॉलो थ्रू मध्ये गोलंदाज अशोक येडेनं टिपलाय झेल. फलंदाज बाद. तिसरा हादरा आरसीसी पेटला. अविनाश वास्कर मैदानाच्या बाहेर येतोय. सफलता प्राप्त केली ती अशोक येडेनं. मोठ्या फटक्यासाठी गेला होता. आणखीन एक फलंदाज माघारी येत असताना नवीन बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये जाईल. सिद्धेश कोई जर्सी नंबर 10. बरेच यंगस्टर सामील झालेत संघामध्ये. अशोक येडे गोलंदाजी ट्रॅकवर सफलता प्राप्त केले. लेफ्ट हँडेड बॅटर कम्स इन. हे चित्र नेहमी पाहायला मिळतं. राईट हँड लेफ्ट हँड कॉम्बिनेशन असलं की प्रतिस्पर्धी टीम क्षेत्ररक्षण करणाऱ्या टीमसाठी नेहमी डोकेदुखी. चेंडू गणिक तुम्हाला मात्र फिल्डिंग हलवावी लागते. जसं जसं स्ट्राईक रोटेट होत राहील प्रत्येक वेळेला सुधारणा कराव्या लागतात तुम्हाला क्षेत्ररक्षणामध्ये. पाहूया डावखुरताचा फलंदाज सिद्धेश कोई ऑन स्ट्राईक. राऊंड स्टंप्सनं हा चेंडू सरळ जाऊन शरीराचा वेध घेतला होता. लेग बाईचा इशारा पंचांचा येत असताना एक अतिरिक्त रन प्राप्त होईल टीम आरसीसी पेट साठी. धावसंख्या 1 ने पुढे जाऊन पोहोचते ती सध्याच्या घडीला 33 वर 3. नेल्सन फिगर तुमच्या टीव्ही स्क्रीनवर. नेल्सन आकडा. इकडे पाहूया हा फटका कुठे चाललाय. लॉंग ऑनच्या वरतून एक धमाकेदार स्ट्रोक. बॉलला पाठवलंय हवाई सफर करण्यासाठी. नमित पगडेच्या बॅटमधून येतोय पहिला मोठा फटका. षटकार. सलामीला आलेला फलंदाज खातं उघडतोय तो आपल्या स्टाईलमध्ये. षटकार. आणखीन एक विस्फोटक फलंदाज आरसीसी पेट संघाचा. समोर जेवढा चांगला खेळतो तेवढेच खरं तर रिव्हर्स स्वीप स्विचिटचे फटके सुद्धा याच्या फात्यामध्ये फार चांगले आहेत. मोठ्या धावसंख्येकडे वाटचाल करत असताना यावेळेचा हा चेंडू याच दिशा पाहिली जाते. लेग स्टंपच्या बाहेर आहे. व्हाईट बॉलचा इशारा पंचांचा येत असताना एक अतिरिक्त रन. धावसंख्या 1 ने पुढे जाऊन पोहोचले ती 40 वर. 40 धावा झाल्यात. चांगल्या टोटलकडे मूव्ह ऑन करताना. फुल टॉस होता. रिव्हर्स साठी गेला. झेल त्या ठिकाणी पडलाय. कडे पहा हत्तामधून निसटला. ही चांगली सफलता प्राप्त झाली असती कारण नमित पगडे शेवटच्या ओव्हरमध्ये सुद्धा धोकादायक ठरू शकतो मांडा टीमसाठी. चांगली संधी होती शॉर्ट फाईन लेग फिल्डरसाठी. 1 रन प्राप्त झाले. धावसंख्या 1 ने पुढे 41. सिद्धेश ऑन स्ट्राईक नाव. लेफ्टी बॅट्समन. फुल रन लेंथ होता. खोलपट टप्प्याचा हा चेंडू. इकडे संधी आहे. डायरेक्ट हिट आणि फलंदाज बाद.
सिद्धेशला खाते उघडू दिलं नाहीये. शून्यावर होतोय तो बाद. रनआउटच्या स्वरूपामध्ये मोहरा गमावलाय. तो श्रद्धा 11 आरसीसी पेठ या संघानं 3 ओव्हरचा खेळ या ठिकाणी समाप्त झालाय आणि 3 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या आहे ती 41 धावा, 41, लॉस ऑफ 4 विकेट. 41 वर 4. अजून एका षटकाचा खेळ बाकी आहे, परंतु नमित पगडे हा खेळाडू शेवटच्या ओव्हरमध्ये धोकादायक होऊ शकतो, कारण त्याचा सोडलेला जेल शॉट फाईन लेगला थोडं चांगलं येऊ शकतो भूमी 11 मांडा संघासाठी. नवीन बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये शहबाज शेख. 41 वर 4 अशी धावसंख्या. संध्याकाळचं सत्र. यानंतर टेंबिवली संघाचा संघनायक आणि बामणडोंगरी संघाचा संघनायक आपण टॉससाठी रिपोर्ट करा. टेंबिवली संघ बरीच विश्रांती सकाळपासून. बामणडोंगरी टीमचे कॅप्टन आपण या, कारण इनिंग ब्रेक मध्ये आपण टॉस करतोय आणि वेळेमध्ये आला नाही तर आपल्याला सुद्धा पेनल्टीला सामोरं जावं लागेल. शिवम येतोय चौथं आणि अंतिम षटक घेऊन. चला थोडं स्पीडअप करत राहा. गोलंदाज तयार. पहिलाच बॉल बाहेर टाकून आतमध्ये आणण्याचा प्रयत्न केला. पंचांनी मात्र सांगितलंय हा चेंडू स्वैर आहे. व्हाईट बॉलचा निर्वाळा येत असताना एखाद रन मिळेल अतिरिक्त स्वरूपामध्ये आरसीसी पेठ टीमला. चांगले ऑब्रेक तुम्हाला पाहायला मिळतील याच्या गोलंदाजीमधून. शिवम ऑन साइडला यावेळेस मात्र ऑन ट्राय केलं मिड विकेटला. क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी नौशाद. चांगली फिल्डिंग. एकच जाव सिंगल रन ओनली. एकेरी धावेच्या बरोबरीनं टीमच्या टोटल मध्ये वाढ होताना दिसेल. स्कोर मूव्स टू नाव 43. नेक्स्ट मॅच टेंबिवली विरुद्ध बामणडोंगरी. बामणडोंगरी आणि टेंबिवली दोन्ही टीमचे कॅप्टन आपण रेडी राहा. या ओव्हर नंतर आपण करणार आहोत टॉस. चेंज ऑफ पेस. धीम्या गतीनं सोडलेला हा बॉल लवकर ओळखला, भिरकावून दिलाय. मिड विकेटच्या वरतून टोलवलेला बॉल जाईल सीमा पार. षटकार. सिक्सर. या महत्वाच्या धाबा अंतिम टप्प्यामध्ये जोडल्या जातात. नमित पगडेच्या पॅटमधून आलाय षटकार. अगोदरच म्हणालो होतो सोडलेला झेल थोडासा धोका देऊ शकतो भूमी 11 मांडा टीमला. पगडेचा एक्सलंट लॉफ्टेड कव्हर ड्राइव्ह. वाडे शॉट आणि फंट्या बुलस सेव्ह. कमाल स्ट्रोक होता. वारंवार पाहावा असाच फटका होता. लॉफ्टेड कव्हर ड्राइव्ह, परंतु काय सेव्ह केलाय त्या ठिकाणी. अप्रतिम दर्जाचं क्षेत्ररक्षण त्या ठिकाणी पाहायला मिळालंय. रन्स ऍड होतील त्या टोटल मध्ये 2. या 2 धावांच्या बरोबरीनं धावसंख्येमध्ये भर. धावसंख्या 51, 50 अप. आणखीन एक हा स्ट्रोक चाललाय लॉंग ऑफ कडे आणि यावेळेस जेल ठेवलाय. फलंदाज होईल बाद. सफलता मिळेल ते शिवमला. विकेट डाऊन. नमित पगडे मैदानाच्या बाहेर येईल. धावसंख्या आपण पाहतोय 51 या आकड्यावर. 51. पहिल्या मॅच मध्ये आरसीसी पेठ संघानं 54 धाबा केल्या होत्या. त्या डिफेंड केल्या होत्या 5 ओव्हर्स मध्ये. बामणडोंगरी टीमचे कॅप्टन आपण लवकरात लवकर रिपोर्ट करा प्लीज. टेंबिवली संघाचा संघनायक या ठिकाणी उपस्थित झालाय. तर बामणडोंगरी संघाला विनंती करण्यात येते आपण लवकरात लवकर रिपोर्ट करा, अन्यथा पेनल्टीला सामोरं जावं लागेल. तेजस जोशी. सातव्या क्रमांकावर दाखल झालाय. सुरुवातीच्या काळामध्ये आरसीसी पेठ संघाकडे अगदी बऱ्याच वेळेला आघाडीच्या क्रमांकावर जायचा हा खेळाडू तेजस. फटका फसलाय. मिस टायमिंग स्ट्रोक. जेल टिपलाय. तेजस बाद. आणखीन एक सफलता. आणखीन एक सफलता मात्र प्राप्त केली ती शिवमनं. 51 धावा धावफलकावर आहेत.
ऑन हॅट्रिक नाव पॉलो शिवम. विकेट हॅट्रिकच्या उंबरठ्यावर गोलंदाज शिवम. हा कदाचित या षटकामधील शेवटचा चेंडू असेल. लास्ट बॉल ऑफ द फर्स्ट इनिंग. बामणडोंगरी टीमचे कॅप्टन आपण लवकर या. Oh, straight to the covers, and yes, it is a wicket hat-trick. विकेट हॅट्रिक संपादित करत असताना गोलंदाज शिवम सुपर्ब कमबॅक या ओव्हरमध्ये आपल्याला पाहायला मिळालं. 4 ओव्हरचा खेळ समाप्त. पूर्वार्ध संपला. 51 धावफलकावर 52 धावांचं लक्ष ठेवण्यात आलंय ते भूमी 11 मांडा संघासमोर. 13च्या सरासरीनं मात्र या धावा कराव्या लागतील. आणि पाहूया दुसऱ्या सत्रामध्ये मांडा संघ कशा पद्धतीने या धावांचं चेस करणार. लवकर बाहेर या आणि क्षेत्ररक्षण लावून घ्या. चला 12th मान नाहीये भूमी 11 मांडा संघाचा आणि त्यानिमित्तानं या ठिकाणी आयोजकांच्या वतीनं त्यांना 2 धावांची पेनल्टी जाहीर करण्यात येते. त्यामुळे 51 धावा झाल्यात. 51 आणि 2 53 आणि 54 धावांचं रिवाइज टार्गेट असेल. 54 रन्स टू विन नाव. 54 कराव्या लागतील या मॅच मध्ये जिंकण्यासाठी. जगन नाना सुद्धा नाही आलेत आणि बरोबर 11 खेळाडू घेऊन आलेत आणि त्याचमुळे त्यांना पेनलाइज केलं जात आहे. कारण 12th मॅन अनिवार्य आहे आणि तोही ड्रेसिंग मध्ये विथ शूज. 54 धावांसाठी किती मोठा संघर्ष करावा लागतोय भूमी 11 मांडा संघाला की आरसीसी पेठ संघाचे तेज तर्रार गोलंदाज पुन्हा एकदा या सामन्याचा बचाव करणार. दुसऱ्या सत्रामध्ये मायक्रोफोनवर पुन्हा एकदा तुम्हाला आवाज ऐकायला मिळेल तो सागरजी मांडवकर. परंतु मी बामणडोंगरी संघाला पुन्हा एकदा आमंत्रित करतोय आपण लवकरात लवकर टॉससाठी या, अन्यथा पेनल्टी जाहीर केली जाईल आयोजकांच्या वतीनं. तर जाऊया दुसऱ्या सत्रासाठी. ऐकूया महाराष्ट्रामधील एक भारदस्त आवाज नामवंत समालोचक मच्छिंद्रजी पाटील सर. थँक्यू. बहुत बहुत शुक्रिया दीपक पाटिल सर. बहुत बहुत शुक्रिया सागर मांडवकर. चलेंगे दोस्तों मैदान के ऊपर. बहुत ही शानदार मुकाबला. शाम का वक्त, ठंडी हवा, ऐसे में चलता मुकाबला. शाम हमसे अंगड़ा ले रही है और सूरज हमसे विदाई ले चुका है. 5:10 का समय. 4 ओवर का मुकाबला. जीत के लिए 54 का लक्ष्य रखा बीच मैदान के ऊपर. अगला मुकाबला आज के दौर का अंतिम मुकाबला होगा. आइए टॉस के लिए हम शीघ्र प्रस्थान करना चाहेंगे. मैं अनुरोध करता हूँ बामणडोंगरी टीम के कप्तान से और टीम के कप्तान से, आइए टॉस के लिए यहाँ पर शीघ्र प्रस्थान कीजिए. चंद मिनटों में टॉस किया जाएगा. टॉस की प्रक्रिया पूरी की जाएगी. जीत के लिए 54 का लक्ष्य. क्या मांडा टीम फिर एक बार ये 54 का लक्ष्य पूरा कर पाएगी? अगले मुकाबले में, पिछले मुकाबले में 56 का लक्ष्य तय किया था उन्होंने, लेकिन उस वक्त मुकाबला 5 ओवर का था. इस वक्त 4 ओवर का मुकाबला है. उस वक्त दौर अलग था, इस वक्त दौर अलग है. उस वक्त टीम अलग थी, इस वक्त टीम अलग है. देखना मैदान के ऊपर जिस बल्लेबाज ने पिछले मुकाबले में कोहराम मचा था मैदान के अंदर, अभय आते हुए, अभय जायसवाल जिन्होंने 30 रनों की धुआंधार पारी खेली थी, क्या वो पारी आज भी हम देख पाएंगे इस मुकाबले में? और उनका साथ निभाया था अक्षय एडे ने. उन्होंने भी शानदार बल्लेबाज की थी. 4 छक्के दाए थे. क्या वो बल्लेबाज भी इस बार अच्छा साथ दे पाएगा इस खतरनाक सफर में? आरसीसी पेट टीम यहाँ पर श्रद्धा में आरसीसी पेट टीम मीटिंग कॉल की उन्होंने और पहले ही हडल बनाते हुए, रणनीति अपनाते हुए क्या कुछ करना है, किस गेंदबाज का कब इस्तेमाल करना है, इस जोड़ी को पहले ओवर में किस प्रकार आउट करना है, रनों को क्या रोकना है, कहां से हमें रणनीति बनानी है, इससे सब कुछ दावे मैदान के ऊपर हडल के माध्यम से हो चुके हैं और फील्ड की रचना की जाएगी. दर्शकों से खचाखच भरा हुआ राजीव गांधी स्टेडियम. हमारे रंजीत जी पाटिल के माध्यम से चलती हुई शानदार ये प्रतियोगिता हम देख पा रहे हैं. आज का पहला दिन, 7 दिन का क्रिकेट का मेला इसी मैदान पर हम देख पाएंगे.
मांडा टीम को 2 रन की पेनल्टी, यानी कि जो टारगेट है वो 54 का ही रहेगा, लेकिन गेंद फेंकने से पहले 2 रन नहीं, ये करे ना, टारगेट 56 का रहेगा, माफ कीजिए, जो 54 का टारगेट था वो 56 का होगा। ओके, माफ कीजिए, 52 का टारगेट था, 2 रन पेनल्टी के ऐड किए, 54 का। आरसीसी पेट टीम के खिलाड़ी हमें बताते हुए नहीं है, 54 का लक्ष्य है। चलेंगे रुक करेंगे मैदान पर। चलो दोस्तों, आगाज करेंगे मैदान के पर, पहले ओवर का खेल जारी होगा। टाइम में बल्लेबाज अक्षय जायसवाल आते हुए, उनका साथी बदे अक्षय हेडे, गेंदबाज में तैनात तेज गेंदबाज शहबाज आते हुए। जिस शहबाज ने पिछले मुकाबले में अच्छी गेंदबाज की थी, वही शहबाज मैदान पर आते हुए। देखो फर्क, देखो मुकाबले में, पहले मुकाबले में जायसवाल ने पहले गेंद पर चौका लगाया था, आप पहले गेंद डॉट खेलिए। ये फर्क अब मैं आपको बिल्कुल नजरअंदाज करना नहीं चाहेंगे इस फर्क को, क्योंकि जिस प्रकार से शुरुआत की गेंदबाज की, पहली गेंद डॉट फेंकेगी। आपकी बाहर खोद कर निकाला, इस गेंद को ड्राइव किया, खिलाड़ी वहां पर मौजूद सोहेल शेख ने बताया कि एक कदम भी आगे बढ़ाएंगे तो यहां पर आपको आउट करार दिया करेंगे हम लोग, ये चेतावनी दी मैदान के ऊपर। नतीजा आपके डॉट गेंद की समाप्ति। टीम का स्कोर यहाँ पर बिना किसी विकेट के नुकसान के, एक भी रन नहीं मैदान के ऊपर। 30 हवा बहती हुई, ऐसे 30 हवा में गेंदबाज को अपने ऊपर काबू रखना बेहद मुश्किल है, और उसी अंदाज में गेंदबाज करते हुए लाजवाब गेंदबाज की शुरुआत करते हुए शहबाज शेख बीच मैदान के ऊपर पावर प्ले के पहले ओवर में ऑन साइड में टक किया गेंद को सोहेल शेख। फिर एक बार गेंदबाज आते हुए गेंद के नीचे ऑन साइड में मिड ऑन के ऊपर 1 रन का इजाफा होता हुआ, 3 गेंदों में 1 रन का इजाफा होता हुआ। पिछले मुकाबले में कालुंद्री टीम के सामने 56 रन का लक्ष्य पूरा किया था 5 ओवर के मुकाबले में, लेकिन ये मुकाबला 4 ओवर का है। अब उनके सामने रातों के कातिल श्रद्धा 11 आरसीसी पेट टीम। कड़ी चुनौती खोद कर निकाला इस गेंद को, फिर एक बार सोहेल के हाथ में गेंद, 3 गेंदें सोहेल के हाथ में गई, 4 गेंदों का खेल समाप्त हुआ, और 4 गेंदों में से 3 गेंदें सोहेल के हाथ में गया पर 1 गेंद विकेट कीपर के हाथ में गई थी, और नतीजा आपके सामने एक और डॉट गेंद की समाप्ति। इसी तरह से डॉट गेंद का सिलसिला जारी रहेगा तो भूमिलेन मांडा टीम को इस मुकाबले की जीत के लिए काफी पसीने की सिंचाई करनी पड़ सकती, काफी संघर्ष करना पड़ सकता है रनों के लिए। इस बार पटकी भी गेंद थी, बढ़िया शॉट, लेकिन निरीक्षक और रीजन में खिलाड़ी डीप कवर पर तरह निकलते हुए हैं, उनके पहुंच से बाहर है। खिलाड़ी वहां पर अविनाश थे वहां पर, विकेट का यहाँ पर नुकसान नहीं हो सकता, लेकिन चौका जरूर मिलेगा, और पहला चौका बल्लेबाज अभय के बल्ले से निकलता हुआ, अशोक के बल्ले से निकलता हुआ। अशोक अच्छे बल्लेबाज हैं, हालांकि अशोक ने कई मर्तबा बड़ी बड़ी प्रतियोगिता में अपने जलवे दिखाए। इसी मैदान के ऊपर पिछले मुकाबले में 4 छक्के लगाए थे उन्होंने, वही बल्लेबाज मैदान के ऊपर। टीम का स्कोर तेजी से बढ़ता हुआ 5 पर आता हुआ। आपकी बार, लवली शॉट ऑन साइड में लॉन्ग ऑन के ऊपर से सीधे बल्ले से खेला हुआ शॉट था, 1 बाउंस सीमा पार, एक और शानदार चौका। वाह भाई वाह, लाजवाब बल्लेबाजी। पिछले मुकाबले में अभय ने शानदार शुरुआत की थी इस मैदान के ऊपर, अब अशोक ने शुरुआत की, और का बाद समापन। पहले 4 गेंदों में रन नहीं मिले थे, 1 ही रन मिला था, लेकिन आखिरी 2 गेंदों में मिले 2 चौके, यानी कि टीम का स्कोर 1 डिजिट में आएगा, 9 रन का इजाफा होता हुआ। 4 ओवर का मुकाबला, शानदार प्रतियोगिता हम देख पा रहे हैं। स्वर्गवासी जितेंद्र पाटिल स्मृति ट्रॉफी 2024 का शानदार सफर। शाम का वक्त, ठंडी हवा बहती हुई, हमारे बदन को छूती हुई, शाम अंगड़ा लेती, खूबसूरत माहौल में चलता हुआ बड़ा मुकाबला। सामने हमारे हाईवे है, बगल में झाड़ियां पहाड़ी है, और बगल में हमारी बिल्डिंग से बहुत ऊंची, और उनके बीच में ये मैदान, काफी खूबसूरत आलम मैदान के ऊपर कभी न भूलने वाला ये शानदार सफर हम देख पा रहे हैं। स्वर्गवासी जितेंद्र पाटिल स्मृति ट्रॉफी 2024 का सफर, और हमारे आयोजककर्ता रंजित इनके माध्यम से, रंजित पाटिल इनके माध्यम से चलती हुई प्रतियोगिता। क्रिकेट में काफी रुचि रखते हैं रंजित, और इसी कारण प्रतियोगिता का ऑर्गेनाइज उनके माध्यम से किया जा रहा है। टीम का स्कोर 9 रन, जीत के लिए 54 का लक्ष्य। समीकरण आसान नहीं है, अब समीकरण बनेगा 18 गेंदे 45 रन की आवश्यकता, यानी कि प्रति ओवर 3 रनों की 15.00 के अवसर से रन बटा रहे होंगे। गेंदबाजी में तैनात, गेंदबाजी में आते हुए पिछले मैच के हीरो जिन्होंने 9 रन डिफेंस किए थे अपनी टीम के लिए, वही अरबाज आते हुए। अरबाज में बहुत ही काबिलियत भरी है, कूट कर काबिलियत भरी है, और काबिलियत के आधार पर पिछले कई साल क्रिकेट की दुनिया में उन्होंने राज किया है, वही गेंदबाज इस मैदान पर आते हुए। सेकंड पर अभय के लिए गेंद, जब बैकवर्ड पर जाकर गेंद को यहाँ पर चॉप करते हुए सोहेल गेंद के नीचे, 4 मरतबा सोहेल ने गेंद को फील्ड किया। अब तक 7 गेंदों का खेल समाप्त हुआ, 1 गेंद विकेट कीपर ने यहाँ पर फील्ड की थी, 4 गेंदें सोहेल ने फील्ड की, 2 चौके हमने देखे, कुल मिलाकर 7 गेंदों का खेल समाप्त हुआ, और टीम का स्कोर है 10 रन।
54 का लक्ष्य पार करना है। मजा आएगा मुकाबले में या नहीं? आने वाले 2 ओवर में इसका पर्दाफाश होगा। कितने रन बरसेंगे, कितने चौके छक्के लगेंगे और कितनी लाजवाब बल्लेबाजी होगी, उसके ऊपर निर्भर करेगा इस मुकाबले का हार और जीत का फैसला। इस बार क्लास टाइमिंग, इनसाइड आउट खेला, गेंद सीमा पार हो सकती थी, लेकिन क्या फील्डिंग, रिले फील्डिंग वहां पर रोहित वास्कर और सोहेल का बैकअप था। 2 रन यहां पर पूरे करते हुए रिले फील्डिंग पहली मर्तबा हमने 3 रन, 2 रन को तब्दील किया तीसरे रन में और 3 के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ फुस्कर में इजाफा। रन बरसे अब मैदान के ऊपर, क्योंकि अभय को पता है इस मुकाबले को जीतना है तो 18 गेंदों में 45 रन बनाना है, तो प्रति ओवर 15 रन बनाना है, यानी कि हर गेंद के ऊपर 2 से अधिक रनों की आवश्यकता है। ऐसे हालात में बल्ले का मुंह खोलना अब शुरू किया उन्होंने और टीम का स्कोर रफ्तार से बढ़ता हुआ 13 पर पहुंचता हुआ। पारी का दूसरा और प्रगति पर स्विच हिट करने की गुस्ताखी की खिलाड़ी, विकेट कीपर गेंद के नीचे आते हुए, लेकिन खिलाड़ी वहां पर मौजूद, गेंदबाज वहां पर मौजूद नहीं थे और यहां पर डॉट गेंद की समाप्ति जरूर हुई थी, लेकिन 1 रन जरूर मिलेगा लेग पास के रूप में अंपायर इशारा करते हुए सुनील पाटिल सर मिस्टर यहां पर इशारा करते हुए इशारा वाइड लेग पास का हुआ, 1 रन जरूर मिलेगा। टीम का स्कोर लगातार बढ़ता हुआ 14 पर पहुंचता हुआ। हालात नाजुक है अब तक, जी हाँ अभी तक तो नाजुक हालात है, क्योंकि 40 रन की अभी भी आवश्यकता है। बची हुई गेंदें 15 और 15 गेंदों में बनाने 40 रन, यानी कि 15 दूने 30, 2 से भी अधिक रनों की आवश्यकता है मैदान के ऊपर। देखना मुकाबला किस कगार पर छूटेगा। दोनों टीमों ने 1-1 मुकाबला जीता है, यानी दोनों का हौसला काफी मजबूत है और बुलंद हौसले के साथ मैदान पर जीत की कगार पर लाकर खड़ा कर देंगे ये टीमें। ऑन साइड में खेलने की चाहत रखी थी खिलाड़ी, स्क्वेयर ऑफ द विकेट फराज आते हुए यहां पर और यहां पर विकेट का नुकसान। विकेट नंबर मैदान से ओवर पहला गिरता हुआ, बहुत जल्दी साथ छोड़ दिया अशोक ने। पिछले मुकाबले में उन्होंने मुकाबले को फिनिश किया था, इज अ वेल फिनिशर, लेकिन इस बार उन्होंने साथ छोड़ दिया अभय का 20 सफर में। विकेट नंबर पहला और गेंदबाज को मिलती हुई पहली सफलता। आइए टॉस के लिए टीम बिल्डिंग के कप्तान यहाँ पर मौजूद है, बमन रेडिंग के कप्तान से गुजारे तेजस मात्रे आपसे। आइए टॉस के लिए, टॉस की प्रक्रिया हमें पूरी करनी है कुछ चंद मिनटों में। फराज ने बल्लेबाज मैदान पर आते हुए, ये मुकाबला संगीन होगा। मौसम तो काफी रंगीन है, हसीन मौसम है, क्योंकि सूरज हमसे विदाई ले चुका है, ठंडा माहौल है, पंछी हवा में उड़ रहे, बदन को छू रहे ठंडा हवा, और ऐसे ठंड माहौल में चलता हुआ ये बड़ा मुकाबला, ये मुकाबला बड़ा होगा या नहीं होगा, इसकी चिंटू उनका नेक नाम है, पेट नेम है, वो मैदान पर आते हुए। चिंटू को पिछले मुकाबले में मौका नहीं मिला था, क्योंकि पिछला मुकाबला पहले ओलंपिक बल्लेबाजों ने जीता था, अब उनको मौका मिलेगा अपने आप को साबित करने का। चिंटू विश्वा कर्मा आते हुए स्ट्राइक एंड पर, अच्छी गेंदबाजी अरबाज की, कोई मौका नहीं बड़े शॉट खेलने का। फुल टॉस गेंद, स्टेट ड्राइव, खिलाड़ी मौजूद है क्योंकि P1 का एक ही ओवर था। सोहेल गेंद के अविनाश गेंद के नीचे आते हुए, लेकिन मिलेगा 1 रन का इजाफा होता हुआ। 1 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा। इक्का से फर्क नहीं पड़ेगा, इक्का दुक्का से भूमि मांडा टीम को बहुत फर्क पड़ेगा। पेट टीम तो चाहती कि इक्का दुक्का ज्यादा रन जाए, चौके छक्कों की बौछार लगानी होगी मांडा टीम को। ये मुमकिन है मैदान के ऊपर, क्योंकि जसवाल अभी भी मैदान के ऊपर है। अभय जसवाल काबिलियत इस खिलाड़ी में क्या किरदार निभाया था पिछले मुकाबले में। मिस्टर आमिन स्टोक, विकेट कीपर गेंद के नीचे, तेजस गेंद के नीचे और एक विकेट नंबर दूसरा गिरता हुआ। तेजस गेंद के नीचे यहाँ पर एक और विकेट का नुकसान मैदान के ऊपर। 2 विकेट यहाँ पर विकेट गिरी। जिस पहले जोड़ी ने पहला मुकाबला जिता कर दिया था, वो जोड़ी मैदान से बाहर जा चुकी है। और जब मांडा टीम के तीसरे 12वें खिलाड़ी हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में जुड़े थे, हमारे बीच में चर्चा हुई थी कि ये मुकाबला इतना आसान नहीं है, और उन्होंने कहा कि 100% देने की हम कोशिश करेंगे। बिल्कुल जी हाँ, आत्मविश्वास के आधार के ऊपर ये टीम मैदान पर फिर एक बार आईसीसी पेट टीम से भिड़ करने के लिए तैयार है। ओवर का समापन, 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ। ये ओवर कब शुरू हुआ कब खत्म हुआ पता नहीं चला। ओवर का बाद समापन, टीम का स्कोर है 2 ओवर के समाप्ति के बाद 15 रन, जीत के लिए 54 का लक्ष्य है। आप समीकरण बनेगा बची हुई गेंदें 12 और जीत के लिए 39 रनों की आवश्यकता। 39 रन टू विन फ्रॉम 12 डिलीवरीज। सो लेट्स सी हु विल बी विनर। कौन जीतेगा इस मुकाबले में? 12 गेंदें, 39 रन की आवश्यकता। हमारे कमेंट्री बॉक्स में दीपक पाटिल सर, मराठी की बहुत ही मीठी बोली, साथ साथ हमारे सागर मांडवकर जिन्होंने काफी कम समय में अपना नाम ऊंचा किया, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके। स्वागत है। जीत के लिए 12 गेंदें, 39 की आवश्यकता। ये ओवर काफी अच्छा रहा। इस ओवर में 5 रन मिले। तीसरे ओवर का आगाज होता हुआ बंटी जोशी आते हुए ड्राइव किया गेंद को, अंपायर के जरिए खिलाड़ी वहां पर मौजूद। सोहेल आते हुए 5वीं मर्तबा गेंद को उठाएंगे।
पांचवी मरतबा गेंद उनके पास जाते हुए, जब भी गेंद उनके पास गए उन्होंने फील्ड का मुआयना अच्छे से किया, 1 रन जरूर मिलेगा। आप समीकरण बनेगा 11 गेंदे 38 रन की आवश्यकता। लंबा सफर भूमि मांडा 11 ने इससे पहले मुकाबला जीता था, 54 रन उन्होंने चेस किए थे 5 ओवर के मुकाबले में, आप करने 54, लेकिन 4 के मुकाबले में कवर ड्राइव दिखाए, क्लासिकल कवर ड्राइव दिखाते हुए गेंद जा रही डीप कवर के रीजन से, रोकना मुश्किल है लेकिन आसान भी था और यहां से मिलेंगे 2 रन का इजाफा होता हुआ। 2 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा। जीत के लिए 10 गेंदे और 36 रन की आवश्यकता मैदान के ऊपर। दूरी अभी भी काफी दूर है, मंजिल दूर है, दिल्ली दूर है। दिल्ली जाना है तो ट्रेन से जाओगे तो कम से कम आपको लगेंगे 24 घंटे, अगर फ्लाइट से जाएंगे 1 घंटा 30 मिनट में पहुंच पाओगे, यानी कि ऊंचे शॉट लगाने होंगे मैदान के ऊपर। कट करने का प्रयास, डॉट गेंद की समाप्ति और डॉट गेंद के ऊपर कोई नंबर नहीं होते। 9 गेंदे 35 की आवश्यकता। आप भूमि 11 मांडा टीम के ऊपर दबाव बरकरार किया, मैदान के ऊपर दबाव के ऊपर दबाव बरकरार किया और यहां से जीत उनके लिए काफी पसीने से दूर यहां पर भागती हुई, पसीने की सिंचाई करनी पड़ी भूमि मांडा टीम को। शुरुआत अच्छी नहीं मिली, आगाज अच्छा नहीं हुआ, जिसके कारण टीम दबाव में है। फुल टॉस स्वीप किया गेंद को, लाजवाब शॉट, तकनीकी तौर पर यहां पर गेंद को दिशा दी, गेंद सीमा पार, सीधा 4 रन। अब आएगा खेल का असली मजा। 8 गेंदे 31 की आवश्यकता। अभी भी 2 गेंदों का खेल शेष इस ओवर का। यदि इसी तरह से चौके छक्के लगेंगे तो मैदान के ऊपर और मजा आ सकता है और मुकाबला रंगीन हो सकता है, क्योंकि माहौल काफी रंगीन है और मुकाबला संगीन भी बन सकता है और संगीन मुकाबला होगा तो मजा आएगा मुकाबले में। 8 गेंदे 31 रन की अभी भी आवश्यकता। आने वाली 2 गेंदे इस ओवर में काफी महत्वपूर्ण हो सकती है। ये देखिए, एक बार हुक किया गेंद को, इस बार पहली मर्तबा स्वीप किया था, इस बार हुक किया। अब खिलाड़ी मौजूद है बैकवर्ड्स को लेके रीजन से, लेकिन 2 रन से नहीं रुका पाए बल्लेबाज को। अब आएगा खेल का असली मजा। बची हुई गेंदे 7 और जीत के लिए 29 रन की आवश्यकता। 12 गेंदे 39, 11 गेंदे 38, 10 गेंदे 36, 9 गेंदे 35, 8 गेंदे 33 और 7 गेंदे 29। 8 गेंदे 31, 7 गेंदे 29। अब आएगा मजा अंतिम गेंद इस ओवर की। इस गेंद के बाद चौका छक्का आएगा तो मुकाबला भूमि मांडा टीम को जीत की उम्मीद हो सकती है, अन्यथा मुकाबला एक तरफा बन सकता है। हेलीकॉप्टर उड़ाया, ऐसा करके रीजन में गैप शॉट का चयन किया, गेंद सीमा पार, सीधा 4 रन। अभी भी कोशिश काफी मजबूती से यहां पर की जा रही है और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती और ये मैदान के ऊपर हम दिखाते हुए ओवर का बाद समापन। आप समीकरण बनेगा जीत के लिए, समीकरण बनेगा 25 रन की आवश्यकता। बची हुई 6 गेंदों में क्या ये मुकाबला भूमि मांडा टीम जीत पाएगी या फिर श्रद्धा टीम इस मुकाबले को जीतकर अपने जीत का परचम लहरा पाएगी, ये तो समीकरण बता सकता है। आने वाली गेंदे 6 और 25 रन की आवश्यकता। 12 गेंदे 39 का समीकरण था, 11 गेंदे 38 पर रुका था, 10 गेंदे 36 पर आया था, 9 गेंदे 35 पर रुका था, 8 गेंदे 31 पर आया था, 7 गेंदे 29 पर रुका था। अब रुक चुका है 6 गेंदे 25 की आवश्यकता। देखिए जरा किसमें कितना दम है, मजा आएगा खेल का। दोनों टीमों में काबिलियत कूट कूट कर भरी है। अब बल्लेबाज यही बताती हुए हटकर नहीं बल्कि डटकर मुकाबला कर रहे हैं मैदान के ऊपर। डरना मना है, जो डर गया वो हार गया, डर के आगे जीत है और डरना मना है मैदान के अंदर। 6 गेंदे 25 की आवश्यकता। टेम्बिल टीम यहाँ पर आ चुके हैं, स्वागत है आपका। दूसरा मुकाबला खेलने के लिए काफी समय उनको इंतजार करना पड़ा। इस बीच नए ओवर की शुरुआत होती हुई, जिशान आते हुए और हवाई सफर, लेकिन खिलाड़ी मौजूद। नमित पगड़े वहां पर है, आसान सा कैच लपकते हुए। उसी क्षेत्र में नमित पगड़े ने इससे पहले मुकाबले में भी 2 कैचेस लपके थे ऑर्थोडॉक्स लॉन्ग ऑन में, अभी भी उन्होंने कैच लपका, समीकरण बदला। 5 गेंदे 25 की आवश्यकता, यानी कि ये मुकाबला आप धीरे धीरे अपना सिकंजा कस रही है। आरसीसी पेट टीम भूमि 11 मांडा के गर्दन के ऊपर अपना सिकंजा कस रही है, अब दबा रही इस टीम को, लेकिन 5 गेंदे 25 का सफर अभी भी मैदान पर हो सकता है। नए बल्लेबाज मैदान पर आते हुए फहीम आते हुए जीशान से गेंदबाज के लिए तैयार है। आज आरसीसी टीम का ड्रेस कोड काफी अच्छा लगा, सभी को लुभाना लगा। 5 गेंदे 25, ड्राइव किया गेंद को हेलीकॉप्टर के जरिए, लेकिन वहां पर खिलाड़ी मौजूद है। लॉन्ग ऑफ के ऊपर बैकअप था, 1 ही रन मिलेगा। बंटी जोशी वहां पर आए थे। 4 गेंदे, अब समीकरण बनेगा 24 की आवश्यकता, यानी कि 4 गेंदे 4 छक्के। 1 गेंद डॉट फेंकने आरसीसी पेट टीम को और जीत की मोहर लगानी है, लेकिन लगातार 4 फुल टॉस गेंद, अब इससे कुछ नहीं होगा। नमित पगड़े गेंद के नीचे आएंगे, गेंद को बैकअप देंगे। आप समीकरण बनेगा 3 गेंदे, आप समीकरण बनेगा 23 की आवश्यकता। अब यहां से जीतना मुश्किल है बल्कि नामुमकिन है।
एक चमत्कार ही बचा सकते हैं इस मुकाबले को, नहीं तो ये मुकाबला आरसीसी के पकड़ में आ चुका है। पर श्रद्धा 11 आरसीसी पे टीम उड़ान के लिए तैयार है और इस मुकाबले को जीत के लिए बिल्कुल तैयार है। खेला शॉट था इन बल्ले का अंदरूनी हिस्सा, विकेट कीपर गेंद के नीचे, मिलेगा विकेट नंबर एक और। अब समीकर बनेगा 2 गेंदे 23। मजा नहीं आया मुकाबले में। केतन नए बल्लेबाज, शुरुआत अच्छी नहीं हुई अभय के द्वारा। अक्षय ने भी अपना विकेट जल्दी डाल दिया, इसके लिए चिंटू भी कुछ नहीं कर पाए, फहीम भी कुछ नहीं कर पाए। एक के बाद विकेटों का सिलसिला जारी हुआ। अब समीकरण बनेगा 2 गेंदे 23 की आवश्यकता। दोस्तों इसके बाद हम आपसे विदाई चाहेंगे। अंतिम मुकाबले में दीपक पाटिल सर और सागर मांडवकर कमेंट्री करेंगे। ये लास्ट मुकाबला है, इसके बाद मुकाबला नहीं होगा। ऐलान हो चुका है जो करता की ओर से, यानी टेम्बेली टीम को दूसरा मुकाबला खेलने के लिए दूसरे दिन आना पड़ेगा। हार्ड लक डोंबिवली टीम, टेम्बेली टीम। अंतिम गेंद, समय की औपचारिकता बची है और ये मुकाबला जीता है 22 रनों से। बड़ी जीत श्रद्धा 11 आरसीसी पे टीम, हार्ड लक भूमि माडा टीम। यहाँ का सफर आज का समाप्त हुआ। टेम्बेली टीम बहुत बहुत शुक्रिया, काफी अच्छा सहयोग दिया आपने हमें। शुक्रिया आपका। भिवंडी का क्रिकेट यानी कि डिसिप्लिन क्रिकेट, हम अक्सर भिवंडी में बहुत प्रतियोगिता कवर करते हैं, काफी प्यार मिला भिवंडी की ओर से, हमें स्वागत है आपका भी। तो दोस्तों यहाँ से आज का सफर हमारा समाप्त हुआ। हम आपसे विदाई चाहेंगे। जीतने वाली टीम को शुभकामनाएं देंगे, हारने वाली टीम को भी बधाई देंगे क्योंकि आप थे इस मैदान के ऊपर शरीक हुए। आपका शुक्रिया अदा करेंगे। शुक्रिया अदा करेंगे हमारे तीनों अंपायर, शुक्रिया अदा करेंगे हमारे स्कोरर, हमारे दीपक पाटिल सर, सागर मांडवकर, हमारे सत्यमन काकड़े सर, हमारे सुनील सर, हमारे वाइब्रेट अंपायर पालकर सर, आपका भी शुक्रिया। हमारे स्कोरर चंद्रकांत पालकर, उनका शुक्रिया। डीजे मास्टर नितिन 24 इवेंट्स लाइव, हमारे सभी दर्शक सभी का शुक्रिया और पधारे हुए अतिथि सभी का शुक्रिया। और शुक्रिया करके हम आपसे विदाई चाहेंगे और आज का प्रतियोगिता